हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 3.3 का। ये है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, आपको पूर्णतः क्लास को पूरा करना है और कॉपी निकाल के आपको लिखते जाना। आप लोग क्लास को पूरा नहीं करते हैं और अधूरा क्लास करके छोड़ देते हैं। क्लास आप लोग पूरा कीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये सवाल जो है हर एक साल आपको पूछा जाता है और इनमें जो भी वीवीआई सवाल किया हुआ तो आप लोग कॉपी में अपना अपना कर लीजिए और मैथ निकालिए जल्दी से। यहाँ पे देखिए पहला समीकरण को सबसे पहले हम हल करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए फटाक से। चलिए पहला सवाल में दिया गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आप लोग मैथ निकाल के रखिए, है ना। पहला सवाल का यहाँ पे पहला नंबर x + y बराबर दिया गया है 14, है ना। ये समीकरण एक। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दूसरा समीकरण में x - y बराबर दिया गया है 4, समीकरण 2, है ना, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण जो है यहाँ पे सबसे पहले इसका मान लेते हैं पहला समीकरण का। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। आपको इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। x + y बराबर 14 दिया गया है, तो x बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पे 14 इधर आ जाएगा, है ना। और ये जो है प्लस का इधर आया तो माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका नया समीकरण। इस समीकरण को a मान लीजिए, है ना। नया समीकरण बन गया। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे लिखना आपको समीकरण 2 में, है ना। समीकरण 2 में क्या दिया गया है देखिए x - y बराबर 4 है ना। तो यहाँ पे आपको x - y बराबर 4 नहीं दे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना। तो x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया, x के जगह पे क्या है 14 - y। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले इसको लिख लीजिए x - y बराबर 4। इसको लिख लेंगे ताकि आपको दिमाग में आ जाए झट से। तो x - y बराबर 4, x की जगह पे क्या लिखे यहाँ पे माने, है ना। तो यहाँ पे 14 माइनस का देखिए y है तो y लिख देना है, 1 - y फिर पहले से इस सवाल से, और बराबर का यहाँ पे 4 है। तो आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे करना कौन सी है देखिए। अब यहाँ पे 14 है, ठीक है, और यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है तो माइनस का y, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y, चिन्ह वही रहेगा, है ना। तो बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ -2 है, बराबर का 4 है, तो माइनस का 2 है तो इधर ला लेना है और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 4। और ये प्लस का 14 तो इधर आया तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर यहाँ पे कर दीजिए, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि 4 में से 14 जाएगा तो माइनस बचेगा ही, है ना। कम में से ज़्यादा घटा है। अब माइनस माइनस मर्डर कर दीजिए, तो 2y बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 10/2, ठीक है। 10/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर कौन सी हो जाएगा यहाँ पे 5। अब देखिए y बराबर 5 हो गया ना। अब आपको निकालना है यहाँ पे x का मान। तो x का मान कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर से समीकरण a में। यहाँ पे देखिए समीकरण a में दिया हुआ मान यहाँ पे, है ना। अब इसी पे मान रखना है। समीकरण a में y का मान रखेंगे तो x का निकल जाएगा समीकरण a में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इनमें y का मान रखने पर अब रख देते हैं x बराबर दिया गया है समीकरण a में 14 माइनस का y, यही नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा 14, अब y की जगह पर भी देखिए 5 निकाले हैं तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 5। तो x बराबर 14 में से 5 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः x बराबर आपका निकला है 9, तो y बराबर निकला है
यहाँ पे 5। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से मेरे डियर स्टूडेंट सभी को शेयर कर दीजिए और फटाफट आप लोग उतारते जाइए, ठीक है ना, और क्लास कंप्लीट कीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर में दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर का 6। तब ये सवाल को अब बना लेते हैं, है ना, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा यानी कि देखिएगा, है ना, और सभी को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिख लेना है हल, ठीक है। एक बार भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और मैथ पढ़ते समय आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तब आप मैथ को सीख पाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 समीकरण है, एक तो सीधा किया हुआ है ये समीकरण, और एक को समीकरण सीधा नहीं है किया, तो इसको सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। तो सीधा कैसे होगा, तो यहाँ पे हम एक रफ में यहाँ पे कर लेते हैं, दिया गया है जो सब, तो s बटे यहाँ पे 3 दिया गया है ना, s बटे 3 है, और प्लस का है t बटे का 2 और बराबर का है 6। तो इसको सिद्ध कैसे कीजिएगा, अब देखिए 3 2 का लघुत्तम कर लीजिए, 6 हो जाएगा। 3 से भगा दीजिए, यहाँ पे 6 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना s कीजिएगा तो 2s हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे देखिए 2 भागा 6 कीजिए, 3 होगा, 3 से गुना कीजिए टी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा आपका 36। कुछ नहीं तो नीचे में 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस का 3t, है ना, और 6 गुना 6 कीजिए, इससे गुना कीजिएगा 1 से, तो सब में उतना ही हो जाएगा, और 6 6 के 36 हो गया। अब तो आ गया ना समीकरण, सीधा हो गया आपका समीकरण, है ना, कुछ हो गया, सीधा हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला समीकरण क्या दिया गया है, s माइनस टी बराबर का 3। ये जो बना रहे हैं अभी प्रतिस्थापन विधि से ही बन रहा है, ठीक है ना। अभी जो सवाल जो बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से ही, तो s माइनस टी बराबर 3। अब ये समीकरण को जो सिद्ध किए इसको उठा के यहाँ लाइए, 2s प्लस का 3t और बराबर का यहाँ पे 36। समीकरण दोनों निकल गया, है ना, तो सिद्ध हो गया। इसी तरह से आपको बटे वाला सवाल को सिद्ध करना है। मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी को। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे दोनों समीकरण मेरा आ गया। प्रतिस्थापन विधि से आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे समीकरण में 6 से क्या करना है, गुना कर दी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे उसको बनाया उसी तरह से इसको भी बना लेना है। तो यहाँ पे आपको रख देना है s माइनस टी बराबर का 3, ठीक है। s बराबर लिख देना 3 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस का इधर है तो प्लस का t हो जाएगा। इसका भी समीकरण आप a मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका भी समीकरण क्या करना है, a मान लेना है। अब यहाँ पे आपको करना है समीकरण जिस तरह से उसमें किए थे, सेम वही नियम है। समीकरण आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। समीकरण यहाँ पे 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, s का मान रखने पर अब इसका मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में क्या क्या दिया गया है, 2 है 2। अब s के जगह पे देखिए कौन सी है, यहाँ पे s है ना, तो s के जगह पे देखिए कौन सी है, 3 है प्लस का t है, ओके। अब यहाँ पे प्लस का फिर 3t है, प्लस का 3t ले लेना है। अब बराबर का 36 भी है समीकरण 2 में। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, नहीं तो मिस होगा तो आप छूट जाएंगे। देखिए धीरे से आपको समझना है और ज़्यादा इसमें आपको यानी कि दिक्कत नहीं लेना। देखिए बहुत बच्चा यहीं पे सवाल को छोड़ देता है यहीं तक बना करके, है ना। तो 2 से गुना कीजिए 3 में, कितना हो जाएगा, फटाफट बोलते जाइए, 6 हो जाएगा। आप प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 से गुना कीजिए टी में, तो कितना हो जाएगा, 2t होगा। अब यहाँ पे प्लस का 3t पहले से, प्लस का 3t बराबर का 36। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए नहीं है दिक्कत, हमको पता है आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे 6 है और प्लस का यहाँ पे 2t, अब 3t हो जाएगा, तो प्लस का 5t हो जाएगा, बराबर का 36 हो जाएगा। अब 5t को इधर लाइए, 5t बराबर 36, ये प्लस का इधर है तो माइनस का 6, तो 5t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30। कितना हो जाएगा, 30। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए t बराबर आप लिख सकते हैं 30, और यहाँ से संख्या छूटा तो बढ़ते में आ जाएगा, तो 5 6 के 30 हो जाएगा। अब हो जाएगा t बराबर 6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का मान निकल गया, दोनों का मान नहीं निकला, सिर्फ अभी निकला t का। तो s का तो बाकी है, तो s का भी निकाल लेते हैं। तो रखना है t का मान
समीकरण यानी कि यहाँ पे ये लिखना है समीकरण ए में। तो लिखिए समीकरण ए में जिस तरह से पहला सवाल अपना पूरा चैप्टर ऐसे ही बनेगा। समीकरण ए में किसका मान रखने पे, टी का मान रखने पर तो रख देना है एस बराबर कौन चीज़ दिया गया 3 अब प्लस का टी है तो एस बराबर हो जाएगा 3 और टी के जगह पे 6 निकलवे किया तो देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए एस बराबर हो जाएगा 6 तो 3 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः यहाँ पे टी बराबर आपका हो गया 6 और एस बराबर हो गया 9। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक जल्दी से आप उतार लीजिए और नोट भी करते जाइए, है ना, नोट भी करते जाइए। देखिए 3 नंबर में दिया गया है यहाँ पे 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। तो इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है 3x - y बराबर, आप लोग मैथमेटिक्स आगे में रखिए निकाल के, समीकरण 1 और है 9x और माइनस का 3y बराबर का यहाँ पे है 9। समीकरण कौन सी है 2। अब यहाँ पे देखिए हल लिखना है। हल लिखने के बाद यहाँ पे पहला समीकरण मान लेना है। तो यहाँ पे है हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर का 3, 3x बराबर हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा माइनस का इधर तो प्लस का, तो हो जाएगा x बराबर यहाँ पे यहाँ से संख्या छूटता है तो बटे में आता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, समीकरण नया आपका ए मान लेना है। ये समीकरण नया बन गया। अब उसी तरह से सब सवाल वैसे ही बनेगा, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना। आप सीखे कि नहीं एक बार कमेंट कीजिए हमको, है ना, आप सीखे तो कमेंट कीजिए, नहीं सीखे तो आप वो भी कमेंट कीजिए कि सर जी हम नहीं सीखे हैं। ठीक है, चलिए समीकरण अब यहाँ पे 2 में जैसे बनाए उसी तरह से समीकरण 2 में किसका मान रखने पर x का, किसका x का मान रखने पर अब देखिए अब यहाँ पे समीकरण 2 में लिखे हैं ना तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे x लगल है, x के जगह पे देखिए ये लिखना है, वो नहीं लिखना है। x के जगह पे जो माने हैं ना वही लिखेंगे हम। 3 + y माने हैं और बट्टे का 3 है। अब यहाँ से देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 3 तब बराबर का 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, जो कटने वाला है उसको कटा देना है। ठीक है, अब यहाँ 3 × 3 कीजिए तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का 3y, ठीक है, और माइनस का 3y और बराबर का 9। तो ये प्लस का माइनस का 3y प्लस का 3y तो ये कट गया। अब कट गया तो बचा कौन चीज 9 बराबर का 9। तो ये हल जो है संभव नहीं है क्योंकि दोनों बगल बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है हल संभव नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग उतारते जाइए मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से, और शेयर भी कीजिए सभी को। आपको यहाँ पे आसानी से यानी कि मैथ सीखना है ना। चलिए अब हम बना लेते हैं यहाँ पे चौथा नंबर का 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3। ये सवाल को देख के ही दिमाग घूम जाता है और ये सवाल जो है ना चुटकी में अभी सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप सिर्फ ध्यान से आपको देखना है ना, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, हल्का दिमाग लगाएंगे और तुरंत सवाल आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का है ना चौथा सवाल है। चलिए अब यहाँ पे लिखना है 0.2x और प्लस का है 0.3y। मैथ निकाल के रखिए मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी से। 1.3 समीकरण इसको 1 मान लिए। अब दूसरा समीकरण में दिया गया है 0.4x और प्लस 0 है यहाँ पे 5y बराबर का 2 यहाँ पे 3 दिया गया है और समीकरण इसको जो है 2 मान लेना है। तो यही नहीं दिया गया है मैथ में, आप मिला लीजिए एक बार, है ना। चलिए अब ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो करना कैसे है, तो वैसे ही करना है। कैसे करना है, जैसे पहले किए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0.2x और प्लस का 0.3y बराबर का 1.3, ठीक है ना। अब 0.2x
ठीक है, बराबर का 1.3 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा 0.3y। कोई दिक्कत? अभी x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1.3 और माइनस 0.3y। यहाँ से संख्या छूटता है तो बटे में लिखा था 0.2। अब समीकरण आपका ये नया बन गया, समीकरण ये बना। तो कोई दिक्कत है? सेम वैसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो आपको यहाँ पे मान रख देना है। रखने पर कैसे रखिएगा, जैसे पहले बताए उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए x बराबर समीकरण 2 में कौन ची है 0.4, x लगल है, यही ना x यहाँ पे बराबर मान रखें x की जगह पे, तो इसी को बैठाना 1.3 है माइनस 0.3y और बटे का है तो बटे का भी ले लेना है, तो 0.2 है वो ले लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए कौन ची है, जब प्लस का है तो प्लस का 0.5 है ना, और y 0.5y और बराबर का 2.3, यही न दिया गया है। आपको कोई दिक्कत है समझने में, एक बार कमेंट कीजिए हमें। अब देखिए 0 दशमलव से दशमलव मर्डर हो गया है ना, दशमलव से दशमलव मर्डर हुआ और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 गुना 2 कीजिएगा 6, 6 ना होगा। अब 2 से गुना कीजिए 1 में तो 2 हो जाएगा, और दशमलव देखिए है, दशमलव बैठा दीजिए 1 अंक के बाद, है ना। 13 दूना वैसे 26, 2.6 हुआ। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, और 3 से गुना कीजिए 2 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव वो है ना तो दशमलव बैठा दीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6y। अब यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का 0.5y है ना, यही हो जाएगा, और बराबर का 2.3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 6y में से और प्लस का माइनस का 6y और प्लस का 5y में से इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का यानी 1y। ठीक है, ये माने नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, दशमलव का दशमलव तो रहेगा ही। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर का 2.3 इधर आया, और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 2.6 आया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का वाई, ये माइनस, ये दशमलव जो देख रहे हैं आप, ये मने मन कट गया है ना, मने मन कट गया। चलिए बराबर का हो जाएगा 2.3 में से 2.6 को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो मने मन ये कट गया दशमलव, ठीक है। नहीं अगर आपको समझ में आया तो मैं यहाँ पे दशमलव लेके यहाँ पे भी दशमलव रह जाएगा, तो बाद में भी कटा सकते हैं। तो हम यहीं पे मने मन कटा दीजिए, y बराबर आपका क्या निकला 3। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे अच्छा से, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे y बराबर आपका 3 निकला। अब क्या निकालना है y x का, तो x का निकालने के लिए आपको लिखना है समीकरण कौन सी में, a में, समीकरण a में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे a में कौन सी दिया गया है, समीकरण a में देखिए दिया गया है x बराबर दिया गया है 1.3 माइनस 0.3y और बटे का यहाँ पे 0.2 है। समीकरण ये तो ये मानिए रहे हैं ये वाला, है ना। अब x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, 3y तो नहीं लिखना, y की जगह पे यहाँ पे 3 लिखना है, इंटू में 3 लिख दिए, और बटे का हो जाएगा 0.2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत x बराबर हो जाएगा 1.3 और 3 तिया 9, 0.9 और बटे का 0.2 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर का 1.3 में से 0.9 को घटा दीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा कौन सी 0.4, 9 4 13 होता है ना, तो 13 में से 9 गया 4, दशमलव यहाँ पे बैठा दीजिए 2, दशमलव से दशमलव मटर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका यहाँ पे निकला कौन सी x बराबर आपका निकल गया यहाँ पे 2। यही आपका आंसर हो गया, y बराबर 3 और x बराबर 2। तो यहाँ तक आप समझे कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए हमें, आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में, तो ये 5 नंबर का भी सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है।
उसी तरह से आपको बनाना, जैसे उसको बनाए इसमें रूट है तो उस सब में रूट नहीं था, तो रूट है तो क्या हो गया, उसी तरह से आपको करना, सिर्फ रूट आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2x प्लस का रूट 3y बराबर का यहाँ पे दिया गया है 0। इसके बाद दूसरा समीकरण में समीकरण इसको 1 मान लेना है, और दूसरा में 3x माइनस का है रूट में 8y और बराबर का है 0। समीकरण आप 2 मान लीजिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दिया गया है x, पहले इसका मान लेते हैं रूट 2x बराबर, ठीक है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा माइनस का रूट में 3y। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना, और माइनस रूट 3y और बटे का यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2। समीकरण इसको a मान लीजिए, सिर्फ उसी तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण यहाँ पे लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देना है। तो ये x का मान रखेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे कौन सी है, पहले तो समीकरण 2 में देखिए रूट 3 है, रूट 3 x की जगह पे देखिए कौन सी है, यहाँ पे 0 को हटा देना, यहाँ पे सिर्फ लिख देना माइनस का रूट 3 और बटे का यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2। अब यहाँ प्लस का देखिए माइनस का 8 है, तो माइनस का रूट में 8 और y भी है बराबर का 0। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे बराबर का माइनस का, देखिए माइनस का रूट 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा रूट थ्री यानी कि जब गुना होगा इस टाइप से आपको हम बता देना चाहते हैं पहले, जब भी यहाँ पे रूट टू से गुना होगा तो ये बराबर होता है 2। ये बात आपको पहले भी बताए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3y और बटे का हो जाएगा ये रूट 2 जो है रूट 2 रहेगा ही, और माइनस का यहाँ पे रूट 8y बराबर का 0 ये भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का रूट 3y और माइनस का हो जाएगा, तो इसका कीजिएगा रूट 2 और रूट 8 का कीजिएगा तो कितना होगा, तो 8 दूनी 16 होता है। देखिए इस टाइप से आपको करना है, यहाँ पे रफ करके दिखा देते हैं। रूट 2 है और गुना रूट में 8 है, तो इसका जब कीजिएगा तो 8 दूनी 16 होता है ना, बराबर का इसका क्या होता है 4। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा 4y बराबर का कौन सी है 0, बटे का कुछ नहीं देख लेना, और ये जो है बटे का रूट 2, तो ये रूट 2 रहेगा ही, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 7y और बराबर का 0। ठीक है, माइनस का 7y बराबर का 0, तो भगा दीजिएगा तो इसमें उतने ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर कौन सी हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस का 0 और बटे का यहाँ पे 7, y बराबर हो जाएगा 0। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में समय बचाने के लिए अगर y का मान 0 निकल गया तो x का भी मान 0 निकलेगा। ठीक है, तो नहीं यहाँ पे समझने के लिए आपको बता देते हैं। तो y का है ना मान समीकरण a में रखने पर, तो रख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 3 है हो जाएगा, और इसका जगह क्या निकला y की जगह पे 0, तो 0 बैठा देना है, और बटे का रूट 2 था रूट 2 लिख देना है, और x इसका भागा दीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0 बटे रूट 2, तो ये इसका भी मान हो जाएगा x बराबर 0। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यही आपका आंसर रहा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अतः में x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया। जो ऐसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है मेरे डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, और सभी को शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से जल्दी। बस ऐसे ही चैप्टर आपको ख़त्म करते जाना है और फेयर भी करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया 6 नंबर में, तो 6 नंबर भी बहुत भारी लगता होगा सवाल, लेकिन बहुत आसान है। 3x बटे 2 है माइनस का 5y बटे का 3 और बराबर का -2, और x बटे 3 और प्लस का y बटे 2 और बराबर 13 बटे 6। तो बटे वाला सवाल आपको पहले भी बता दिए, आपको यानी कि टेंशन नहीं लेना। देखिए बहुत आसानी से ये बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन 1 का है और छठा सवाल, ठीक है 3.3 का। अब लिखना 3x बटे का 2
माइनस का 5y/3 और बराबर का है -2। आप जो है मैथ को आगे में रखिए, x/3 और प्लस का y/2 और बराबर का हो जाएगा 13/6। यही ना दिया है सवाल में। चलिए यहाँ पे आपको लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद 3x बटे का हो जाएगा 2 माइनस का 5y का हो जाएगा यहाँ पे 3 और बराबर का -2। समीकरण इसको मान लीजिए 1। अब देखिए यहाँ पे x/3 और प्लस का y यहाँ पे 2 और बराबर का हो जाएगा 13/6। समीकरण हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए दोनों समीकरण को मैंने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पे आपको व्यवस्थित कर लेना है। कैसे व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित यहाँ पे कर लेना। तो यहाँ पे लिखना है व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित कैसे कीजिएगा, समीकरण को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़िएगा कैसे, तो यहाँ पे तोड़ने के लिए आपको दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण x/3 है, तो x/3 ले लेना है। ये है, ये गलत हो गया, y/3 है ना, y/3 है ना, है 2 का नहीं, y/2 है। इसको लिख लेना y/2 और बराबर का 13/6। चलिए यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण को तोड़ लेना है। तोड़िएगा कैसे, 3 2 का लघुत्तम कीजिए तो 6 हो जाएगा। तो 2 भागा 6 कीजिए, कितना होगा, 3 3 दिया 9x हो जाएगा। -3 भागा यहाँ पे 6 के 3 से भागा दीजिए 6 में, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10y। तो बराबर का यहाँ पर हो जाएगा -2, कुछ नहीं तो बटे में 1 ले लीजिए। तो 1 जब लीजिएगा तो गुना कर दीजिए कोणात्मक, तो हो जाएगा 9x -10y और बराबर 6 दूनी हो जाएगा -12। समीकरण आपका 1 निकल गया, ये व्यवस्थित हो गया है। अब आपको इसको व्यवस्थित, 3 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, ठीक है। और 3 से भगा दीजिए 6 में, तो 2 2 गुना x तो 2x माइनस से यहाँ पर हो जाएगा 2 से भगा दीजिए फिर 6 में, 3 3 तो हो जाएगा 3y और बराबर का यहाँ पे 13/6 ये है ना, तो 13/6 है, तो 13/6 लिख दीजिए, कोणात्मक गुना कर दीजिए। अब आपको ये चीज़ आप बता देना चाहते हैं, अगर बटे में यानी कि हर बराबर है, अगर बटे में हर बराबर है तो ये जो है कट सकता है। कौन सी हो सकता है, कट सकता है। अब कटेगा तो हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर का 13, ठीक है। अब ये समीकरण आपका 2 निकल गया। अब दोनों समीकरण निकल गया तो आपको एक जगह कर लेना है, 9x माइनस का 10y और माइनस का बराबर का 12। समीकरण 1 हो गया। अब हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 13। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक जगह कर लिए। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से आपको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना ना है। वैसे तो प्रतिस्थापन सवाल में दिया गया है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर का -12। तो 9x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 है ना, तो ये माइनस का 12 और ये देखिए यहाँ पे माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा 10y। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 10y और बटे का यहाँ से संख्या छूटता है तो बटे में लिखाता है। समीकरण इसी को मान लीजिए a। तो ये समीकरण को मैंने क्या किया, a मान लिया, ठीक है। अब समीकरण को जब a माना यहाँ पे तो आपको को देखिए क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस का 12 प्लस का 10y और हो जाएगा बटे का 9 भी था, 9 ले लेना है। इसके बाद है प्लस का 3y और बराबर का है 13, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देना है, तो गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24 माइनस का 24 अब 20 10 दूनी तो 20, तो 20 हो जाएगा। 20y भी है ना, तो y लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इनसे गुना कीजिए इसमें,
तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 9 तिया 27 बराबर का भी है ना, तो बराबर का लिख देना है। तो हो जाएगा 13 नमा कितना होता है 17 से, तो 117। अब देखिए आपको क्या करना है, माइनस का यहाँ पे 24 है, तो माइनस का 24 है, सबसे पहले किसको करना है, तो सबसे पहले आपको 20y को इधर लेना है, 20y को इधर लेना, प्लस का 27y दोनों को एक जगह कर लीजिए। इसको इधर लाइए उठा के, किधर, इधर माइनस का 24 है ना, पहले बराबर का लिख लीजिए, 117 है, इसको इधर लाइए, तो दोनों को एक जगह कर लिए, जाति वाला को जाति के जगह, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाता है 47 हो जाएगा, 47y बराबर का इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 141। तो हो जाएगा y बराबर 47 141 बटे का 47। कोई दिक्कत? अब ये देखिए कटा के कितने बार में करते हैं, 47 दिया 141, y बराबर आपका 3 निकला। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, समीकरण यहाँ पे ए में, समीकरण ए में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं समीकरण ए में कौन सी था, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10, और y के जगह 10y था, y के जगह पे 3 तो 3, अब बटे का 9 भी था तो 9 लिख लेना है। x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और 10 या 30 और बटे का 9, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे घटाइए कौन सी हो जाएगा, यहाँ पे घटा करके हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, तो हो जाएगा बटे का 9, तो 9 एकम 9 दूनी 18, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर यहाँ पे निकला 3। यही आपका आंसर रहा। आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, कमेंट कीजिए आप लोग समझे कि ना। और यहाँ पे देखिए ये जो सवाल बच गया है अब अगले यानी कि वीडियो में करवाएंगे, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, 2 3 ये सब जितना बच गया अब अगले वीडियो में करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो न्यू बच्चा है, ठीक है।